आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर क्या है, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है और आपके पार्टनर के आपके टूवर्ड्स क्या एक्शंस होंगे। आज की रीडिंग रहने वाली है आपके लव लाइफ पर, वो भी डिटेल्ड टैरो रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। आपको यहाँ पर दो कार्ड्स मिल जाएंगे, जो कार्ड आपको ज्यादा कनेक्ट करे, अट्रैक्ट करे, इंट्यूटिवली उस कार्ड को चूज करना है और आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। But before that, hello beautiful souls. Welcome to Kathy's Tarot Words. This channel is all about tarot reading, tarot coaching, self-discovery, spiritual insights and deep philosophy. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फैमिली में, ख्याति टैरो वर्ड्स में। और अगर आप बार बार आते हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझ पर भरोसा दिखाया। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, आपकी रिलेशनशिप में करंटली क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वो रेजोनेट करे तभी आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और अगर आपको लगे कि मुझे ये कार्ड नहीं और मुझे दूसरा कार्ड देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन काम ना करे या फिर आपको इंट्यूटिवली लगे कि आपको दूसरा भी देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। To connect with my energy, like this video. To claim this tarot reading, subscribe to Khyati's Tarot Verse. And see, my purpose and passion is tarot reading. And this channel is, डेडिकेटेड टू यू गाइज, लाइक आपके लिए, ताकि मैं आपको आपके सोल पर्पस के लिए, आपके लाइफ पाथ के लिए किसी ना किसी तरीके से गाइड कर सकूं, है ना। तो इसकी वजह से आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके जहन में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पर आपको टैरो रीडिंग चाहिए, जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे उस टॉपिक के बारे में सजेशन दे सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा भी आपका कोई ओपिनियन है, आपको कोई फीडबैक है, रिव्यू है, आप कोई बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ओपनली कमेंट में बता सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले आ रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्टेडी है। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत ख़राब जा रहा है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को प्यार करते हो, अपने इंसान के लिए आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पैशनेट लव करते हो। लेकिन आपकी पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं किसी तरीके से, या तो वो एक अल्फा मेल है एकदम, कह सकते हैं कि बहुत ही इगोइस्टिक या डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके से गुस्से वाले इंसान है। ठीक है, या फिर कह लो कि थोड़े रूड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। जबकि आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपके पर्सन को आपको बहुत संभालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही उनके टैंट्रम्स हो सकते हैं या मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ठीक है, मुझे इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा मदरली केयर करते हो, बहुत ज़्यादा ही कंसर्न्ड रहते हो उनके लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो। क्योंकि ये तो यहाँ पर तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे आ रहा है आपकी एनर्जी में भी कि आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो फिलहाल। बहुत ही ज़्यादा ही आपका प्यार जो है वो एक्स्ट्रा है। यस, एक्स्ट्रा इज़ राइट वर्ड, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो अपने इंसान को। और आपके इंसान जो है वो काफ़ी, मैंने जैसे बताया कि मूडी हो सकते हैं या फिर मूड स्विंग्स हो सकते हैं उनके, या फिर अपने हिसाब से बिहेव करने वाले अल्फा मेल या फीमेल जैसे है। ठीक है ना, तो इसके वजह से आपको उन्हें काफ़ी संभालना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो, अलर्ट मोड ऑन है आपका, मुझे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी, मतलब
कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आप अपने आप को लेकर किसी चीज़ में डाउटफुल हो, या फिर आपका कॉन्फिडेंस वीक है, या फिर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते, ऐसा नहीं है। आप भी फाइट बैक करना अगर ज़रूरी है या बोलना है तो आप बोलते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा छुई-मुई टाइप के इंसान हो। लेकिन प्यार आपका हावी हो गया है, ठीक है ना? क्योंकि आप प्यार में हो ना, तो आप एक बार मतलब लेट गो कर देते हो, या फिर चीज़ों को ऐसा टॉलरेट भी कर देते हो कभी-कभी, अगर उनका बिहेवियर अगर ज़्यादा ही रूड हो गया है या हो जाता है तो। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फायरी इंसान हो, कॉन्फिडेंट इंसान हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ठीक है ना? आप बहुत ही ज़्यादा बॉस लेडी है, लेकिन उनके लिए आप एकदम ऐसे, मतलब बॉस लेडी ये फीमेल दिख रही है तो, एंड अगर मेल दिख रहे हैं तो यू you नो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आग है। लाइक अगर आप चाहे तो आप एकदम से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट उनके सामने जाते ही पता नहीं आपको क्या हो जा रहा है। उनके सामने जाते ही आप एकदम ये बन जा रहे हो, है ना, एकदम प्यार करने वाले इंसान, मुझे ये दिख रहा है। ओके, अदरवाइज आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपके पास भी बोलने को बहुत है, फाइट बैक करने को बहुत है, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, सिचुएशन अगर खराब जा रही है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना? बट आप उनके सामने जाके ऐसा कि ठीक है, अगर मुझे दो बात सुननी पड़ रही है ओके, या तो फिर लेट गो करना पड़ रहा है ओके, है ना? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लव, दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप। तो ये मुझे आपका सिचुएशन दिख रहा है। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आप अपने कनेक्शन के बारे में ना बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल भी है। लाइक आपको आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसी फीलिंग है दैट यू वांट टू एक्सप्रेस टू वर्ल्ड। लाइक आप सबको बताना चाहते हो, चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहते हो, और आप बताते भी होंगे। आपके कोई स्पेसिफिक लोगों को आप शेयर करते होंगे कि मैं इस कनेक्शन को लेकर कैसा फील करती हूँ या करता हूँ, या आप एक्सप्रेस करते होंगे, आप अपने पर्सन को भी बहुत एक्सप्रेस करते होंगे या एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव आ रहे हो आप। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप एक्सप्रेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गिवर हो अपने रिलेशनशिप में। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी मूडी किस्म के इंसान है। आपकी पर्सन जो है वो यू नो काफ़ी कह सकते हैं कि अल्फा मेल फीमेल टाइप के इंसान है। एंड आप दोनों के बीच में एक इंटेंस पैशनेट कनेक्शन है, ठीक है? ऑब्सेस्ड नहीं होते एक दूसरे को लेकर, वैसा कनेक्शन दिख रहा है मुझे आप दोनों का, ठीक है? और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही ऐसे हो, ठीक है ना? मतलब उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स अलग रह सकता है आपसे, लेकिन आप दोनों का ही कनेक्शन जो है वो काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी पैशनेट है। दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है। फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनल इंटेंसिटी है, एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करना। मतलब आपके पर्सन कम करते होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस यहाँ पर मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, या तो दूसरों को या तो उनको, ठीक है? इमोशनल बहुत ज़्यादा हो आपका प्यार ही, मतलब मुझे ना एकदम प्रोटेक्टिव लव होता है ना, नर्चरिंग केयरिंग लव, वैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो किसी तरीके की कोई बात या तो मनवाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि वो आपको अपने हिसाब से ट्रीट करे, या नहीं, ट्रीट करे इज रॉन्ग वर्ड, बट वो चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंगली चलो किसी तरीके से, ठीक है? वो आपको अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, किसी तरीके से आपको अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, ठीक है? और मुझे आ रहा है उनकी नेचर पर्सनैलिटी में किसी तरीके से कि वो है थोड़े से कंट्रोलिंग कह लो, या फिर थोड़े से ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक यस, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर मुझे आ रहा है कि उनका घमंड है थोड़ा, ठीक है? अहंकारी है वो इंसान। मतलब प्यार, पैशन ये सब ठीक है, बट अहंकार जैसा चीज़ आ रहा है, ठीक है ना? उनके अंदर की, मतलब वो ज़िद्दीपना कह लो, या फिर पॉसेसिवनेस कह लो, कंट्रोलिंग एनर्जी कह लो, डोमिनेटिंग एनर्जी कह लो, वो एनर्जी उनकी मुझे आपके टुवर्ड्स आ रही है। प्लस इमोशनल है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं है, क्योंकि ये 2 बार आया है मुझे। इमोशनल है आपको लेकर, एंड काफ़ी ड्रीमी भी है, मतलब ठीक है ना? आपके बारे में सोचते भी है, ख़्याल पुलाव भी बनाते रहते हैं, वो भी ऐसे है। लेकिन मुझे ना अभी आ रहा है कि किसी तरीके का रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? या किसी किसी के लिए हो सकता है कि एकदम बात नहीं हो रही है, सेपरेशन आ गया है, या प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और इमोशनल डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, या फिजिकली डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, या वर्चुअली डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, बट किसी तरीके का मुझे लग रहा है कि कनेक्शन लूज हो गया है या वीक हो गया है।
ठीक है, नो कांटेक्ट आ रहा है, या फिर ऐसे कह लो कि हार्ट ब्रेक आया है, आपको कोई चीज़ हो सकता है कि हर्ट की हो उनकी या उनको आपकी, ठीक है ना, तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो बेसिकली ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि एकदम तो आपका नो कांटेक्ट या एकदम ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है ये, जो भी फेज चल रहा है फिलहाल, बट ये एक ऐसा फेज है जो कि यू नो जहाँ पर अभी टेम्पररी सिचुएशन ऐसी चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट ऐसी के जहाँ पर अभी कनेक्शन वीक हो गया है, ये मुझे आ रहा है। यस, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे आ रहा है कि द हर्मिट, तो एक अकेलापन नज़र आ रहा है मुझे किसी तरीके से आपके लाइफ में फ़िलहाल, लोनलीनेस, थोड़ा स्ट्रेस्ड एनर्जी, थोड़ी डिप्रेसिंग एनर्जी, मुझे ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए हो सकता है कि बात नहीं हुई है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ बुरी लग गई है, और किसी के लिए तो सिंपली मतलब ब्रेकअप जैसा सिचुएशन चल रहा हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेसफुल एनर्जी आई है। तो ये भी एक सिचुएशन है जो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, रीज़न भी जैसे हो सकता है उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स, उनके वर्ड्स, उनकी बातें, है ना, तो ये चीज़ है। नाउ लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपको ये अब तक की रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर रही थी, तो आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, और इस चीज सिचुएशन में आगे क्या होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अभी जो आपकी सिचुएशन है जिसमें आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, या कह सकते हैं कि अ, किसी तरीके का स्ट्रेस या नेगेटिविटी है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आपको किसी तरीके की एंग्जाइटी या इम्पेशेंट फीलिंग आ रही हो, या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो। तो देखो, अगर इसकी बात करूँ ना, तो ये चीज़ें सिचुएशन जो है वो हील होने वाली है, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, एक स्टेबल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, आपके एक्शंस एक दूसरे के टुवर्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्टेबल करे। तो अगर आप अभी ऐसा इनसिक्योर फील कर रहे हो या स्ट्रेस फील कर रहे हो ना, तो आप उस चीज़ को लेकर एकदम बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये आगे जाकर मुझे सबके लिए, जो भी ये वीडियो दिख रहा है सबके लिए मुझे दिख रहा है कि एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी बिगनिंग इस कनेक्शन में होने वाली है जो कि इस कनेक्शन को आगे जाकर भी स्टेबल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप, अगर इनसिक्योरिटी है या फिर किसी तरीके का स्ट्रेस है ना, तो वो तो आप सबसे पहले निकाल दीजिए, और ये चीज़ मुझे जल्दी होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि इस कार्ड के बाद आ रहा है यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी क्विकली, वेरी सून, ठीक है। तो ये कार्ड जो है वो गुड न्यूज़ को दिखाता है, ये कार्ड जो है वो इमरजेंसी को दिखाता है, सडन चीज़ें जो होने वाली है, सडन इवेंट्स जो होने वाली है, तो वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है कि देखिए, आपके कनेक्शन में जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, उस सिचुएशन में स्टेबिलिटी या फिर एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो अगले 7 से 8 हफ्ते के अंदर जो है वो होने लगेगा, ठीक है, या फिर आपको लगेगा कि हाँ, अगले 7 8 हफ्ते के अंदर आपके कनेक्शन का अभी जो हाल है, मतलब अभी जो सिचुएशन है उससे और बेटर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर ना काफ़ी फन एडवेंचर करने वाले हो साथ में, काफ़ी ट्रैवल कर सकते हो साथ में, काफ़ी घूम सकते हो साथ में, या फिर कहीं घूमने जाना, फिजिकल मीटिंग होना, या फिर कह सकते हैं कि साथ में एडवेंचर करना किसी तरीके का, क्योंकि ये कार्ड जो है वो फन को, एडवेंचर को, साथ में टाइम स्पेंड करने को, एंजॉय करने को, और किसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस कनेक्शन में जो है काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हो, क्योंकि देखो पैशन तो मुझे अभी भी शो हो रहा था, लाइक करंट सिचुएशन में भी आ रहा था, और आगे भी मुझे दिख रहा है कि फायर है आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि ये कार्ड जो है वो फायर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में फायर है, कॉन्फिडेंस है, स्टेबिलिटी है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हो, घूमने जाने वाले हो, और नॉट जस्ट दैट, बट देखिए, आगे भी मैं अगर देख रही हूँ कि ये जो करंट सिचुएशन है वो हील हो जाने के बाद, मतलब या जो भी करंट सिचुएशन है उसमें
और आगे मेजर क्या चीज़ें हो सकती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो अगर आप में से कोई भी लोग ऐसे हैं जिनको एक दूसरे को अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, या प्रॉपर मतलब वो होता है ना, एक रिलेशनशिप नाम नहीं दिया है, या फिर रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, या प्रॉपर फील तो हो रहा है एक दूसरे के लिए, ऐसा तो दिख रहा है एक्शंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, लेकिन कनेक्शन को कोई नाम नहीं दिया गया है, या फिर इस कनेक्शन को रिलेशनशिप के तौर पर, एक लव लाइफ के तौर, या कहते हैं ना लव कनेक्शन के तौर पर अगर लिया नहीं गया है, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि होने वाला है। यस, डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ कप्स इंडिकेट्स अबाउट रोमांटिक साइकिल। ओके, रोमांटिक बिगनिंग, इमोशनल बिगनिंग, एक ऐसा फेज जहाँ पर दोनों ही इंसान जो है वो रोमांटिकली कनेक्शन को आगे ग्रो कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, बट आई एम गेटिंग द मजिशियन। नाउ दिस कार्ड इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिकॉज द मजिशियन इंडिकेट्स अबाउट लाइक दैट you will get everything from this connection. Yes, believe me, because see we have like the first of all तो नाम से ही पता चल जाता है कि जादू होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डिटेल्स में जाते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर देखिए, यहाँ पर चारों के चार एलिमेंट्स हैं, राइट। मतलब चार एलिमेंट्स, यानी कि टेबल पर उस इंसान को जादू करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सब है। दैट मीन्स यू विल सी इन योर लाइफ, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी भी आपको एक इंसान को क्या ज़रूरी होता है, इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो वो ज़रूरी होता है, साथ में आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, आप एक दूसरे के साथ ग्रो करें करियर वाइज, लाइफ वाइज, वो सब कुछ एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, इमोशन, पैशन, वो सब कुछ एक कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है इस कनेक्शन में, वो म्यूचुअल सपोर्ट आप दोनों की साइड से आने वाला है, ठीक है। एंड काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगा एक दूसरे के टुवर्ड्स, बिकॉज द मजिशियन इंडिकेट्स दैट एकदम इमोशनल इमोशनल नहीं रहने वाले हो। तो आप अभी मुझे बहुत इमोशनल दिख रहे हो, लेकिन वक्त के साथ मुझे दिख रहा है कि आप भी काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हो उस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि एक माइंडसेट आपका ऐसा क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आप भी थोड़ा इस पेज पे आ जाओ कि ओके, आई शुड थिंक डिफरेंटली, आई शुड आई शुड टेक डिफरेंट स्टेप और डिफरेंट एक्शन दिस टाइम। इस तरीके का मुझे एक आपका साइड दिख रहा है मुझे आगे जाकर, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, बट मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में ना आपको एक ऐसा फील होने वाला है दैट ओके, आई गॉट व्हाट आई वांट एंड वांटेड, एंड लाइक मैं हमेशा से ये चाहती थी। एंड नॉट जस्ट दैट, बट मुझे दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। लाइक अभी आप जितना एफर्ट्स करने वाले हो ना, उसके फ्रूट्स मिलने वाले हैं, उसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, बिकॉज दिस कार्ड इज ऑल अबाउट गेटिंग एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे फ्लावर्स है, फिर यहाँ पर यहाँ पर भी फ्लावर्स है, राइट। इतना रेड येलो कलर है, वाइट कलर है। सो दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, अबेंडेंस, है ना, एंड रिवॉर्ड्स। क्योंकि अगर हम फल फूल की बातें करें बाय एनी चांस, तो अगर हम पौधे लगाएंगे कितने टाइम के बाद आते हैं ना उसके फ्रूट्स हो गए या फिर फ्लावर्स हो गए, है ना। तो ये इंडिकेट करता है कि जो चीज़ आपने की है ना अपनी लाइफ में, इस पर्सन को दी है, या लाइफ में लव को दी है ना, जितना जितना लव दिया है बेसिकली, वो वापस आने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो वापस आने वाला है, ठीक है। एंड अगेन आई एम गेटिंग लाइक मेरे पास मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, एंड देन आई हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये दोनों कार्ड की एक सिमिलर एनर्जी है, एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पैशन। मुझे अब दोनों के बीच में ना पैशन बहुत दिख रहा है। वो तो पहले भी आया था देखो द डेविल के थ्रू, क्योंकि वो द डेविल जो है वो पैशन को दिखाता है, एक दूसरे के लिए जुनून को दिखाता है, इंटेंसिटी को दिखाता है, मैग्नेटिक पुल को दिखाता है। और ये चीज़ यहाँ पर भी शो हो रही है थ्रू दिस कार्ड्स, कि बहुत ही फन लविंग लव स्टोरी दिख रही है मुझे आपकी आगे जाकर। यस, एडवेंचरस ट्रैवल दिख रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैवल। तो आप लोग घूमने जा सकते हो, या फिर मिल सकते हो, या फिर एक लंबे ट्रिप पे भी साथ जा सकते हो। यस, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर केस में, ठीक है। मैं ये बात यहाँ पर बोलती हूँ कि आप या आपके पर्सन जो है वो एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस
में आ जाओ किसी तरीके से, लाइक आप सिटी लोकेशन या कंट्री चेंज करो इस वजह से, ये एक दिख सकता है। लाइक कुछ कुछ लोगों के लिए, बाकी सबके लिए हो सकता है कि आप साथ में घूमो, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप या आपकी पार्टनर जो है वो किसी तरीके से लोकेशन चेंज करे। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो अभी या बाद में तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिवली ये चीज़ भी आ रही है। सो आई एम जस्ट सेइंग, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ना एक चीज़ मैं बताती हूँ, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल आप करने वाले हो आगे जाके, नो डाउट। एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपका होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे जाकर, बट मुझे दिख रहा है कि आपका प्यार जो है ना आपके पर्सन को लेके, लाइक वो बहुत हमेशा इमोशनली रहने वाला है, वो हमेशा मदरली ही रहने वाला है। आप ज़्यादा ही एफर्ट्स करोगे, ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स करने वाले हो हमेशा, मतलब एक्स्ट्रा केयर करना, एक्स्ट्रा कंसर्न रखना, हमेशा एक, कहते हैं ना कि प्रोटेक्टिव रहना, उनको उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हील करना, उनको उनके लिए प्रार्थनाएं करना, एकदम मम्मी बन जाना उनकी, ये मुझे दिख रहा है। ये मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप अभी से ऐसे हो, और अगर ऐसे नहीं हो ना तो आप वक्त के साथ और बनने वाले हो, मतलब ये बनने वाले हो आप, मुझे दिख रहा है मम्मी बनने वाले हो आप किसी तरीके से इसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बाद में बनोगे, मम्मी पहले बन जाओगे, मम्मी या पापा जो भी है, ठीक है ना, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड मुझे आ रही है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी फाउंडेशन, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग द सन। अब ये कार्ड और ये कार्ड का मैं आपको एक कनेक्शन बता दूं, दिस इज अ माइनर कार्ड बट दिस इज अ मेजर कार्ड, एंड द सन इंडिकेट्स अबाउट सक्सेस, ओके, एंड दिस कार्ड इंडिकेट्स अबाउट स्टेबिलिटी फाउंडेशन। सो आई कैन सी दैट जिस इंसान के साथ आप अभी रिलेशन कनेक्शन में हो, जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, डेफिनेटली डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप, ओके। और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग स्टेबल कनेक्शन, एक प्रॉपर रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है तो आप लोग एक फेज और आगे जा सकते हो, लाइक एंगेजमेंट या मैरिज, है ना, ये इस तरीके की एनर्जी आ रही है, बिकॉज दिस इज इंडिकेटिंग दैट ये कनेक्शन सक्सेसफुल होने वाला है, ये कनेक्शन जो है वो सक्सेस हासिल करने वाला है, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है मुझे यहाँ पर। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो शुरू में या फिर आगे जाकर थोड़ा केयर फ्री बिहेवियर कर सकते हैं, जैसे उनको कोई परवाह नहीं है, जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी पर्सन जो है वो नेगेटिव टाइप के इंसान नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं तो वो किसी तरीके की नेगेटिव सोच रखते हैं, नहीं, लेकिन वो किसी तरीके से ना अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर आपको लग सकता है कि वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर जल्दी कोई डिसीजन पे नहीं आ रहे हैं, तो ये उनका नेचर है कि वो वैसे तो अल्फा मेल है, मतलब ईगो तो भाई बड़ा होगा, या फिर कह लो कि बिहेवियर तो वैसा ही होगा जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट डीप डाउन वो ऐसे इसलिए है क्योंकि मुझे उनके नेचर में दिख रहा है कि वो कम सीरियस होता है, या फिर जब अगर सीरियस हो गए तो बात खत्म, लेकिन कम सीरियस होता है, ठीक है ना, मतलब जिंदगी को बड़े मजे मजे में लेते हैं, मजे मजे में जीते हैं, या फिर सीरियस नहीं होते इजीली, क्योंकि देखो आगे के कार्ड्स भी जो आ रहे हैं ना, पैशन है, फायर है, सब कुछ है, लेकिन फन बहुत आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, मतलब घूमना फिरना, बिहेवियर में ऐसी चीज़ें, साथ में भी ऐसा स्टेबिलिटी भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म, अब कोई भी स्टेबिलिटी है जो कि वक्त लगता है ना, मतलब वो सिचुएशन को आने में टाइम लगता है, लेकिन मतलब मैरिज हो गया या फिर एंगेजमेंट, लेकिन वो जो बिहेवियर उनका जो आपके टूवर्ड्स है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो उसका बिहेवियर थोड़ा सा मुझे ऐसे केयर फ्री टाइप का लग रहा है। अब हम देखते हैं कि और भी देखते हैं कि आपके पर्सन के ऐसे फ्यूचर एक्शंस आपके टूवर्ड्स क्या रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताया ना कि जल्दी से, मतलब आपको क्लियर ना करे चीज़ें, क्लियरली बात ना करे, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल ही, क्योंकि उनके एक्शंस में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो जगल कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चाहते कुछ और है कर कुछ और दे रहे हैं, है ना, कोशिश उनकी पूरी है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करेंगे, काफ़ी लॉजिकल अप्रोच रखेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेवियर हो सकता है उनका, काफ़ी मतलब ऐसी बातें करेंगे कि जैसे आपको लगे कि यार इंसान इमोशनल क्यों नहीं होता, मैं तो कितनी इमोशनल हूँ, मैं तो कितना इमोशनल हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना, मतलब एकदम
माता बन जाता हो, पिता बन जा वैसा बन जाता हो। तो ये इंसान ऐसे क्यों नहीं करता? लॉजिकल अप्रोच होगा इनका, काफ़ी लॉजिकल, ठीक है? लेकिन आपकी बहुत एडवाइस करते रहेंगे ये इंसान, आपको बड़ा बड़ा सिखाते रहेंगे सब कुछ, है ना? ज्ञान देंगे आपको ये बहुत, क्योंकि इनमें है ज्ञान, मतलब ये ज्ञानी तो है, मतलब नॉलेज है इनके पास, ठीक है ना? ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल पर्सन दिख रहा है मुझे। लेकिन ये ना काफ़ी डिटैच्ड जैसी एनर्जी आपको थ्रो कर सकता है फ्यूचर में। मतलब जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक चीज़ तो आई थी, अब यहाँ पर आ रहा है कि जैसे इमोशनल कनेक्शन ना दिखाए, ठीक है? इसका आपको सच्चा एक, मतलब बहुत डीपेस्ट ट्रुथ और फैक्ट बताती हूँ इस पर्सन का। इस वजह से नहीं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ जाता है ना, वो इंसान फिर डर जाता है खोने से, हर्ट होने से, डिटैच होने से, या फिर लूज़ कर देने से। तो ये इंसान जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, डेफिनेटली ही और शी इज़ वेरी मच इमोशनल पर्सन, बट कहीं ना कहीं वक्त के साथ ऐसे बन गए हैं, और उनको लगता है कि मैं हर्ट होने से तो बेटर ही है मैं ऐसा अप्रोच रखूँ। तो वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेम्परेंस आ रहा है, यहाँ पर भी एफर्ट का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर भी एफर्ट का कार्ड आ रहा है। तो जितना एफर्ट आप करोगे उतना ही इक्वल एफर्ट ये भी करेंगे, नो डाउट ये करेंगे, ठीक है? मुझे इनका एफर्ट काफ़ी दिख रहा है, लेकिन काफ़ी बिहेवियर इनका बहुत ऐसा हो सकता है पेशेंस वाला, कि धीरे धीरे चीज़ें करे, धीरे धीरे एक्शंस ले, है ना? जल्दी नहीं करी किसी चीज़ में, लेकिन जो कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ करेंगे। जब जो करेंगे, एक्शन लेंगे, जो चीज़ करेंगे आपको एक्सप्रेस भी करेंगे, आपके लिए कोई मेजर एक्शन लेंगे, तो सारी चीज़ें ना बड़ी परफेक्शन के साथ करेंगे। मतलब इनको परफेक्शन चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से, लेकिन पूरा एफर्ट करेंगे, ठीक है? और भी स्पेसिफिक क्या एक्शन ले सकते हैं वो भी देख लेते हुए, है ना? आपके लिए क्या स्पेसिफिक एक्शन लेंगे आपके पर्सन, लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स आ गया, ठीक है? ओके, देखिए, जैसे मैंने बताया पेशेंस बहुत रखेंगे, क्वीन ऑफ कप्स आ गया है, मतलब आप जितना उन्हें पसंद करते हो, जितना प्यार करते हो, जितना इमोशनली केयर कंसर्न करते हो ना, ये सारी चीज़ें वो भी आपके लिए इक्वली करने वाले हैं, मुझे दिख रहा है आगे जाके, ओके? बट उनको टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ना वो देखते हैं कि ये मुझे कितना दे रहा है या दे रही है, उसके हिसाब से मैं करूँगा। हाँ, थोड़ा सा उनका है ऐसा नेचर, आ रहा है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, बट यहाँ पर आ रहा है स्टेबिलिटी का कार्ड, तो वो एक ऐसा मेजर एक्शन तो लेंगे ही जिसमें आपको आगे जाकर स्टेबिलिटी देंगे, और आपको ऐसा एटलीस्ट ऐसा अश्योरेंस फील कराएंगे। तो अगर अभी आपको लग रहा है दैट यू आर फीलिंग इनसिक्योर, यू आर फीलिंग लाइक यू आर लाइक मेकिंग वन साइडेड एफर्ट, तो आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो जो है वो आगे जाकर ऐसा मेजर एक्शन लेंगे जहाँ पर यू विल फील लाइक स्टेबल, ग्राउंडेड, स्टडी, सिक्योर, अश्योरेंस मिल जाएगा बेसिकली आपको, है ना? लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, अभी जो भी सिचुएशन है, लेकिन आगे जाकर आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग भी होने वाला है, आपके पर्सन जो है आपके लिए एफर्ट्स भी करने वाले हैं, बस वक्त लगेगा, टाइम दीजिए उनको, स्पेस दीजिए, ओके? नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके कनेक्शन को लेकर। देखो, अभी जो किसी तरीके का स्ट्रेस है ना, वो बहुत टेम्प्ररी स्ट्रेस है, उसको बहुत ज़्यादा मन पे मत लीजिए। नींद अगर हराम हो गई है ना, अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपका नींद उड़ गया है, या फिर हेडेक हो गया है, या बैक पेन हो रहा है, अगर आप जब देख रहे हो तब भी अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है बाय एनी चांस, या आपकी नींद उड़ गई है, अगर आप ये 3-4 बजे देख रहे हो ना वीडियो, मतलब आपकी नींद खराब हो गई है ज़िंदगी में, ठीक है ना? रात के 3-4 बजे, मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ना, तो देखिए डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, ठीक है ना? 3 महीने दीजिए अपने कनेक्शन को, और 3 महीने के अंदर ये सिचुएशन आने वाला है, ठीक है? दिस इज़ द एम्प्रेस, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ग्रोथ के साथ साथ फर्टिलिटी, अबंडेंस, ओके? और सिर्फ इतना नहीं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि इसको ना, इस कार्ड को कहा जाता है माता कहा जाता है, लाइक देवी माता नहीं, लेकिन माता, लाइक ममता, है ना? बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि माँ जैसा प्यार, है ना? तो अब माँ जैसा प्यार मिलना, मतलब ये बहुत रेयर केस में होता है, राइट? और आप वैसा ही करते हो, आपके लिए आ ही रहता है ऐसा, है ना? कि आप जो है वो एकदम
माता जैसा प्यार करते हो, पिता बन जाते हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो, तो ये चीज़ आपकी जो है वो आपको रिवॉर्ड के तौर पर ज़रूर मिलने वाली है। एंड अभी जो आप चाहते हो किसी तरीके से कि चीज़ें आपके हिसाब से भी हो, नॉट जस्ट कि वही आपको कंट्रोल करे, है ना? तो आपके हिसाब से भी चीज़ें होगी। आपको भी एकदम बहुत ज़्यादा ही लगेगा कि ओके, थिंग्स आर इन माय कंट्रोल, लाइक आई एम फीलिंग स्टेबल, आई एम फीलिंग स्टडी, है ना? और काफ़ी वीनस के कार्ड आ रहे हैं, शुक्र के कार्ड आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही कार्ड शुक्र के हैं। शुक्र मजबूत होने जा रहा है, तो अगर ये कार्ड्स क्योंकि आए हैं, किसी तरीके से शुक्राचार्य आपको हेल्प करेंगे, मुझे दिख रहा है। ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यू नो डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा हील हो जाइए, उससे थोड़ा बाहर आ जाइए। ओके। एंड शुक्र का कार्ड आया है, तो आई विल गिव यू और रेमेडी, लाइक अपने आप को ना ज़्यादा से ज़्यादा रेडी करिए, लाइक अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छा रेडी होकर बाहर जाइए। ओके। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती है, और शुक्र ही लव को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो खुद को अच्छे कपड़े, मतलब खुद अच्छे कपड़े पहनिए, रेडी हो जाइए अच्छे से। कहीं नहीं जाना है तब भी थोड़ा सा गेटअप रेडी करिए खुद को। और अपने पर्सन को भी मतलब सजेस्ट करिए, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो परफ्यूम लगाना अगर आपको पसंद है तो यूज़ करिए, नहीं लगाते हो तो यूज़ करिए प्लीज़। और लक्ष्मी माता की भी आप शुक्रवार के दिन पूजा कर सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में और स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है। और आपका शुक्र भी मजबूत होगा, है ना? बट यस, इतनी चीज़ें तो ज़रूर कि आप लक्ष्मी माता के मंदिर जा सकते हैं, माँ लक्ष्मी माता के मंदिर जा सकते हैं शुक्रवार के दिन। आप लक्ष्मी माता की आरती कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, इसलिए क्योंकि मुझे शुक्र की एनर्जी आ गई। अदरवाइज मैं ऐसा कोई रेमेडी देने के मूड में तो नहीं थी बट आ गया है तो ओके। गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। आई होप you like this reading. Once again, take care. Bye. God bless you. Hello, beautiful souls. I hope you are doing well. Now let's start today's reading. आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपको आपकी करंट सिचुएशन की रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे तभी आप आगे की रीडिंग देखना, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। To connect with my energy, like this video. To claim this tarot reading, subscribe to Khyati's Tarot Verse. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू कि आपके जो भी सजेशंस हो वीडियो के टॉपिक के लिए खास तौर पर, वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा किसी तरीके से टैरो रीडिंग पर्पस और पैशन है। और मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के ज़रिए मैं आपको आपके सोल पर्पस के टूवर्ड्स, आपके लाइफ पाथ के टूवर्ड्स किसी तरीके से गाइड कर पाऊँ। तो अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो वो टॉपिक मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है। और अगर इसके अलावा आपका कोई रिव्यू है, कोई ओपिनियन है, कोई फीडबैक है, कोई बात करना चाहते हैं, तो ओपनली आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं सबके ही कमेंट्स रीड करती हूँ। ओके, let's start. ओके, तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसी मतलब अपने मन की बात करना चाहते हैं। ठीक है। काफ़ी ऐसा आ रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओपनली बात करना चाहते हैं, अपने मन की बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और इसकी वजह हो सकती है कि आप में से काफ़ी लोगों की बात नहीं हो रही है, या इमोशनली कनेक्शन बहुत वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक। ठीक है। ऐसा कनेक्शन मुझे यहाँ पर अभी दिख रहा है कि जैसे साथ में तो हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से साथ में नहीं हो। ठीक है ना कहीं अधूरापन दिख रहा है मुझे, एक साथ होने के बावजूद भी, ऐसे रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी। इसके अलावा आई एम गेटिंग द डेविल एंड दिस कार्ड समहाउ इंडिकेटिंग दैट एक दूसरे को लेके प्यार, पैशन या जज्बात तो बहुत है, इंटेंसिटी तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी आ गई है रिलेशनशिप में। ठीक है। कनेक्शन ऐसा हो गया है कि रहा भी नहीं जा रहा, सहा भी नहीं जा रहा। ऐसा कनेक्शन मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल दिख रहा है। ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप या आपके पर्सन जो है वो काफ़ी एडिक्टिव हो गए हैं। मतलब एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि आदत तो बहुत है एक दूसरे की, पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। एकदम ऑन ऑफ हो सकता है, या फिर रिपीटेटिव चीज़ें होती रहती होगी, बार बार एक ना एक चीज़ रिपीट होना, मतलब सिमिलर प्रॉब्लम वापस आना।
ठीक है, रिपीटेटिव इश्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, टॉक्सिक चीज़ें दिख रही है। अगर मैं बात करूँ आपकी फीलिंग्स की, ठीक है, तो आप उनको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा ही आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप कोई एक्शन ले उनके लिए, आप चाहते हैं कि आप उनके लिए एफर्ट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें, आप सामने से एफर्ट करें। आप किसी तरीके से उनको ना पकड़ के चकड़ के अपने पास रखना चाहते हैं। मुझे आप में के दोनों के बीच में ना एक ऑब्सेशन कह लो या फिर पजेसिवनेस कह लो, बहुत दिख रही है। ठीक है, आप या आपके पर्सन जो है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है। कोई एक है जो कि काफ़ी कंट्रोल करना चाहता है। कंट्रोल यानी कि मतलब अपने हिसाब से चीज़ें करवाना चाहता है। ठीक है, मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ कि ये कौन है, इसके लिए एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर, आपके पार्टनर काफ़ी ऐसे है वो जो कि डोमिनेटिंग है, काफ़ी मतलब चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वैसा ही चाहते हैं, मतलब छूट नहीं देते। एक होता है ना कि मतलब कुछ कुछ लोग तो इतने जिद्दी भी हो सकते हैं आपके केस में कि मैं जो चाहूंगा मैं वही करूंगा या करूंगी। ठीक है, तुम्हें झेलना है तो झेलो टाइप्स, तुम्हें रहना है तो रहो टाइप्स। ठीक है, ऐसी भी एक एनर्जी आ रही है। और कनेक्शन में काफ़ी स्टकनेस है, काफ़ी पॉज मोमेंट आ गया है, जैसे रिलेशनशिप जो है वो अटक सा गया है, आगे ही नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना, मतलब पॉज मोमेंट है। तो नो कांटेक्ट, कंप्लीट नो कांटेक्ट हो सकता है, कंप्लीट सेपरेशन हो सकता है किसी का, या तो आप ऑन ऑफ वाले अनस्टेबल कनेक्शन रिपीटेटिव साइकिल में फंसे हुए हो। आपकी पर्सन जो है काफ़ी कंट्रोलिंग दिख रहा है, काफ़ी डोमिनेटिंग दिख रहा है, चीज़ें अपने हिसाब से की जा रही है। आप ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ओपनली बात करो, लेकिन हो नहीं पा रही है। और आपके पर्सन जो है वो, देखिए फीलिंग्स वाइज तो उन्हें काफ़ी इंटेंस फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि उनको फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो है अभी भी मन ही के मन में ही है, मतलब मन के मन में ही है, बोल ही नहीं जा रही। और आपने भी बहुत सी चीज़ें अभी तक उन्हें एक्सप्रेस नहीं करी है, अपने मन की काफ़ी बातें जो है वो खुल के नहीं बताई है। ठीक है, यह बताने का मौका नहीं मिला है आपको। आप कुछ चीज़ें उनसे छुपा रहे हो या फिर मन ही मन में दबा रहे हो, ऐसा मुझे आ रहा है। देखो बार बार आ रहा है कम्युनिकेशन का कार्ड, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वीक दिख रहा है, कम्युनिकेट करना चाहते हो, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, अगर आपको देखो ये अभी तक की रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अगर आप किसी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो फीलिंग्स, कुछ छुपा रहे हो, कुछ दबा रहे हो, कोई ऐसी बातें जो कि आपने अभी तक नहीं बताई है, आपके पर्सन के साथ अभी आपका कांटेक्ट नहीं है, आपके पर्सन का नेचर डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है, काफ़ी पजेसिव हो, काफ़ी आप उसे पकड़ना चाहते हो, लेकिन जितना आप उन्हें पकड़ रहे हो आप उनसे उतना ही दूर जा रहे हो। अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है अभी आपकी, मुझे जो फीलिंग आ रही है अभी, जो मुझे इंट्यूटिवली भी आ रहा है, जो मुझे कार्ड में आ रहा है, अगर ऐसा कनेक्शन आपका है अभी फ़िलहाल, देन दिस रीडिंग इज़ अबाउट यू। ओके, चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आगे क्या होगा। देखिए, फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन वीक ही होने वाला है। मतलब इमोशनल कनेक्शन जो है वो वीक हो सकता है, डिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, वर्चुअल डिस्टेंस, तो ये तो दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं या आप या वो एफर्ट्स करते रहोगे, जिसके वजह से ना अप्स डाउन्स रहेंगे। पर एक मुझे दिख रहा है कि इमोशनल कनेक्शन वीक होगा। एंड नॉट जस्ट दैट, बट दो दो कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आ रही है। आप देखो दोनों ही कार्ड में इंसान ना भाग रहा है। ठीक है, मतलब मूव ऑन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ये आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। मतलब आपके पर्सन किसी तरीके से ना आपसे भाग रहे हैं।
किसी तरीके से ना दूर भाग रहे हैं आपसे, और इसकी वजह मैं देखती हूँ क्या है। देखिए एक्चुअली देखिए, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं बता रही हूँ। मतलब आई वॉन्ट टू बी वेरी ब्लंट। आपके पर्सन फ्यूचर में ना भगौड़े बन रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। मैं आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, ओके, लाइक आई वांट टू बी ऑनेस्ट, ब्लंट। आपकी गलती नहीं है। रीज़न देख रही हूँ मैं। आप उन्हें बेशुमार प्यार कर रहे हो। आप उनके ईगो को ऐसे हैंडल कर रहे हो, उनके बिहेवियर को हैंडल कर रहे हो, उनका टॉर्चर झेल रहे हो, या फिर उनकी बातें, उनका कड़वापन, उनका उनका मूड स्विंग्स, उनका डोमिनेटिंग बिहेवियर, उनका कंट्रोल, सब कुछ झेल रहे हो। फिर भी वो आपसे ना डिससेटिस्फाइड है बस। फिर भी उनको ना आपसे मतलब सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा। फिर भी उन्हें बस वही करना है जो उनको करना है, और आप कुछ भी कर रहे हो उनके लिए, उनको आपकी अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही है, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते। वो बस भागना चाहते हैं, वो बस भगौड़े बनना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। देखती हूँ मैं कि अल्टीमेटली इस सिचुएशन का आउटकम क्या है। ठीक है। देखो, वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस इंसान के लिए आप अभी रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान के साथ आपका मेजर लेसन जुड़ा हुआ है। क्योंकि डेथ कार्ड आ रहा है। अब डेथ कार्ड एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशन होती है। ठीक है, एक ऐसी जर्नी जो कि कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, टफ होती है, कार्मिक होती है, टॉक्सिक होती है, बट ट्रांसफॉर्मेशनल होती है, इजी नहीं होता। तो मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये कार्ड नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। तो नई शुरुआत होगी, लेकिन इजीली नहीं होगी। और अगर बात करें इस कार्ड की, द वर्ल्ड, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलने वाले, आपको आपके जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ें मिलने वाली है, जस्टिस मिलने वाला है, लेकिन बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, एफर्ट, पेन, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को पार करने के बाद एक अच्छा फेज़ शुरू हो सकता है। लेकिन अच्छे फेज़ के बारे में बताते हुए मुझे आपको पहले ये बताना है कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहे। कि आपका कनेक्शन जो है वो फ़िलहाल जिस सिचुएशन में दिख रहा है, और आगे कुछ दिनों के लिए और भी दिख रहा है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है आपके कनेक्शन की। काफ़ी मतलब एक दूसरे की यादों में रहने वाले हो, तो डिस्टेंस तो दिख ही रहा है मुझे। और देखिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये बात अब मैं बोलने वाली हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाते हैं, या फिर आपको डिस्टेंस आता है किसी तरीके का, हम्म लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। अगर आ जाता है ना ऐसा डिस्टेंस, तो अपने पार्टनर को जाने दीजिए। क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो ना, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा दूर भागती है। जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो, ठीक है ना, कोई अगर आपके आसपास कंट्रोल्ड फील कर रहा ना, अगर उन्हें लगता है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, तो सबसे पहले उन्हें फ्रीडम दे दो। ठीक है, दे दो उनको फ्रीडम। क्योंकि उनको जब कहीं से वो चीज़ नहीं मिलेगी ना, वो तो खुद आ जाएंगे आपके पास। क्योंकि आप जो देते हो, आप जो प्यार करते हो, आप मुझे मुझे दिख रहा है ना कि आप दोगे उनको, आप 100% एफर्ट्स करोगे, बट वही अपने आप में ही उलझे हुए हैं, उनको ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो आज़ाद कर दो आप अपने पर्सन को पहले तो। क्योंकि ये चीज़ मुझे दिख रही है कि वो भगौड़े बनने वाले हैं, वो एफर्ट्स भी नहीं करने वाले, और आप करने वाले हो। ठीक है,
एफर्ट्स नहीं करेंगे ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करोगे, मुझे ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उन्हें छोड़ दो और इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी जो आपकी जा रही है, गुजर रही है ना, उसका हिस्सा बनो, ठीक से बनो। क्योंकि कभी कभी पता है, लव लाइफ इस वजह से हम किसी पार्टनर के साथ नहीं होते कि हर किसी के साथ हमारा फ्यूचर ही होना होता है, शादी होने वाली थी। कभी कभी हम हमारे लेसन्स के लिए भी किसी कनेक्शन में जाते हैं, ताकि हम खुद को हमारे हायर पर्पस के लिए ग्रो कर सके, हील कर सके, लेसन समझ सके। और लेसन समझेंगे तो तब ना, जब समझ आएगा कि लेसन क्या है। ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने पर्सन को लेट गो करना, उनके रिलेटेड बातों को, उनसे मिले हुए दर्द पेन, जो भी आपको वो फील कराते हैं ना, उन चीज़ों को लेट गो करना, खुद को फ्री करना, उनको फ्री करना, खुद को माफ़ करना, उनको माफ़ करना, लेट गो करना, बिकॉज बहुत ज़रूरी है, मुझे दिख रहा है। क्योंकि डेथ कार्ड एक रीबर्थ की एनर्जी है, जो कि आसानी से नहीं आती है ना। अगर ये रिवॉर्ड दे रहा है ये कार्ड भी, तो बहुत कुछ छीनता भी है, बहुत कुछ लेता भी है, बहुत पेनफुल जर्नी भी जाती है ना। और क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें आ रही है, लेट मी चेक कि आपके जो पर्सन है उनके एक्शंस आपके टूवर्ड्स कैसे रहेंगे, उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन आप चाहते थे, या आप क्लियरली ओपनली कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो ये आपके पर्सन आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है। तो एक ओपन कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर आपका होते हुए दिख रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उसके लिए भी बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो आपसे बात करने वाले हैं और यहाँ पर बात हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे उनके बिहेवियर और एक्शंस में जो चीज़ें आ रही है, विच इज़ लाइक वो थोड़ा एफर्ट करने में जगल तो करेंगे, वो एकदम से स्मूथ फीलिंग तो आपको देने नहीं वाले हैं, सब एकदम से क्लैरिटी नहीं देने वाले। उनके एक्शंस बहुत मिक्स्ड हो सकते हैं, उनके जेस्चर्स बहुत मिक्स्ड हो सकते हैं, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिल सकते हैं आगे भी जाके। लेकिन मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होगी, धीरे धीरे उनके एक्शंस में इम्प्रूवमेंट्स आएगी, और वो बहुत ही धीरे होगा, क्योंकि एकदम से मुझे ये चीज़ें होते हुए नज़र नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेडी होंगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे आप। ठीक है। और ग्रो करेगा ये कनेक्शन, बहुत ही स्लोली बट स्टडीली। ठीक है। लॉन्ग टर्म देखना है अगर आपको, तो ये जो आपका कार्मिक लेसन, एक डेथ एंड रीबर्थ मोमेंट हो रहा है ना यहाँ पर, वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद ही आपके कनेक्शन में स्मूथनेस दिख रही है, मुझे स्टेडी कनेक्शन दिख रहा है। एंड देन आई एम गेटिंग दिस कार्ड जो कि आपके पर्सन का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी फ्यूचर में ना आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फिजिकली अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स उनका बहुत आ रहा है, जिसके लिए भी वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, मैं सच बता रही हूँ। मतलब इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा आपके पर्सन का जो है मुझे आपसे वो लॉजिकल एंड इमोशनल से ज़्यादा लॉजिकल एंड फिजिकल अट्रैक्शन आ रहा है। अल्टीमेट फ्यूचर आपके कनेक्शन का क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके। देखिए, अल्टीमेट फ्यूचर में मुझे स्टेबिलिटी आ रही है, और ये कार्ड भी मुझे आ रहा है, वेल विशर का कार्ड। अल्टीमेट फ्यूचर आपका मुझे स्टेबल दिख रहा है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यू you नो know, आप लोग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन में एंटर करोगे। लेकिन डिफ़िकल्ट रहने वाला है कुछ कुछ लोगों के लिए, मुझे बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपको बुरा लगे तो बुरा, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन नहीं झेल पाएगा, नहीं जा पाएगा आगे जाके। ठीक है ना। ये अपने डेस्टिनेशन पर, मतलब आप अगर चाहते हो दैट आई वांट टू मैरी दिस पर्सन, तो ऐसा नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, लाइक आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, क्योंकि देखो अभी भी बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये जो भगौड़ापंती करते हैं ना आपके पर्सन, वो तो करते रहेंगे। और अगर ये झेलने की क्षमता आप में रही तो ठीक है,
अगर आप इस कार्मिक लेसन को समझ पाए तो ठीक है, लेकिन आपको चेन जो है वो ब्रेक करना है ना, तब जाके चीज़ें होगी। लेट गो करना है, छोड़ना है, आज़ाद छोड़ना है। अगर आप इस लेसन को समझ कर इसमें कामयाब हो गए ना, तो आपके पर्सन वापस आ जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे, स्टेबिलिटी भी आएगी, ग्रोथ भी होगा। लेकिन अगर आपको लगता है ना दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड स्टिल दे आर नॉट giving you what you deserve exactly, then don't make much efforts, because ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते में हमें बस गिवर बनना है, एक्स्ट्रा गिवर। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अपने अंदर ना पॉजिटिविटी लाइए। लाइक सम हाउ यू आर फीलिंग लाइक you know you're weak right now, like somehow like you are unhealed maybe, आपके पास्ट ट्रॉमास है, ठीक है। एंड मुझे एक और चीज़ भी लग रही है यहाँ पर कि आपका ना रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा वीक है फिलहाल, अनबैलेंस्ड है। और क्योंकि ऐसी रीडिंग आ रही है ना, लाइक आपके लिए या आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, इसका रीज़न है रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा। सो रूट चक्रा जब इंसान का इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तब उससे ना इजीली लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। तो कमिटमेंट नहीं आता लाइफ में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आती। तो अगर आप अभी रिलेशनशिप इश्यूज के साथ बाय एनी चांस लाइक अ 1% अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू रियली हैव टू बैलेंस और हील योर रूट चक्रा। रूट चक्रा सबसे लास्ट में रेड कलर विजुलाइज कीजिए, ठीक है। लम, जैसे हम ओम का करते हैं ना मंत्र जाप, वैसे ही आपको लम ये करना है एंड रेड कलर विजुलाइज करना है, ओके। एंड खुद को एक अफर्मेशन दीजिए, लाइक आई एम फीलिंग सिक्योर, आई एम फीलिंग स्टेडी, आई एम फीलिंग स्टेबल। जनरलाइज कीजिए इस अफर्मेशन को, लाइक डोंट अटैच विद दिस विथ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में जनरली स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, है ना। और हार्ट चक्रा, अगर आपको फिलहाल बहुत ज़्यादा अनहील्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इमोशनल फील नहीं कर रहा या कर रही, आई मीन इमोशनल तो कर रहा हूँ लेकिन लव्ड फील नहीं कर रही, तो आपको हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। हार्ट चक्र हील करिए। जैसे आपका हार्ट चक्र हील होगा ना, तो आपको लगेगा कि ओके लाइक आई एम फीलिंग बेटर। क्रिस्टल्स में भी आप लोग रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हो, लाइक दिस वन, ठीक है, रोज एंड क्लियर। इससे हार्ट चक्र आपका हील होगा। और स्फटिक से लाइक क्लियर क्वार्ट्स से तो 7 चक्रास ही बेसिकली हील्ड होते हैं धीरे धीरे विद टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, मतलब मुझे आपके लिए ज़रूरी लग रहा है इसलिए मैं ये सारी बातें बता रही हूँ, ओके। चलिए अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखिए, एस ऑफ कप्स आ रहा है, दैट मीन्स एक न्यू कनेक्शन या फिर न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में होने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर, ओके। सिचुएशन ईजी नहीं होने वाला है, सो यू हैव टू फाइट बैक फॉर योर सेल्फ, लाइक यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए लड़ना, अपने लिए यू you नो know, जीतना, खुद करो, लाइक सब कुछ खुद को करना पड़ेगा। आवाज़ उठाओ, लड़ो, फाइट करो, जेलो मत सब कुछ, अगर आप जेल रहे हो बहुत ज़्यादा तो। टेम्परेंस, वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, एफर्ट्स बहुत करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि डिवाइन की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ठीक है। पर टाइम लगेगा, एफर्ट्स करना है, खुद को हील करना है, ठीक है। वाटर थेरेपी भी लो आप लोग,
ओके, वाटर थेरेपी मतलब आप ना वाटर थेरेपी, क्योंकि देखो ये भी वाटर को रिप्रेजेंट करता है एंड ये तो वाटर ही है. व्हाट यू कैन डू इज लाइक यू कैन से गुड अफर्मेशन बिफोर यू ड्रिंक. और आप रात को भी अगर सोने से पहले अच्छा कुछ अफर्मेशन देकर या फिर अच्छी चीज़ें विजुलाइज करके पानी को साइड में रख दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए, है ना, सोने से पहले. या तो फिर आप जब भी पानी पीते हो तो कोई अच्छी अफर्मेशन के साथ पानी पीजिए. ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो. इससे हीलिंग होती है. वाटर इज हीलिंग. ठीक है, वाटर से हील होता है इंसान. सॉल्ट वाटर का बात करिए आप, ये भी ज़रूरी है आपके लिए. नेगेटिविटी रिमूव होगी. ओके. और जितना हो सके ना मेडिटेट कीजिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ से ज़्यादा ना आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है. अगर ये जो पूरी रीडिंग अभी तक आप देख रहे हो ना, दैट मीन्स यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट. क्योंकि लाइफ आपकी मिरर है. आपका प्यार तो आपका मिरर ही है. वो वैसा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से ना अनहील्ड हो. यस. और यही एंजल्स भी कहते हैं. एक बार हील कर लो खुद को. देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या आ रहा है. फैमिली का कार्ड आ रहा है ना. ये कार्ड तब आता है जब इंसान को अपनी ज़िंदगी में वो सब मिलता है. फैमिली, प्यार, स्टेबिलिटी, ग्रोथ. विश फुलफिलमेंट का कार्ड है बेसिकली. इमोशनल विश फुलफिलमेंट. तो हील करिए ज़रा खुद को, मुझे ऐसा आपके लिए लगता है. ठीक है. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय.